कि कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतपद्यतः। जब रुक्मणी जी से भगवान ने विवाह किया तो कुछ समय के बाद श्री रुक्मणी जी ने गर्भ धारण किया और रुक्मणी जी के गर्भ से कामदेव ने भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कामदेव भगवान का पुत्र क्यों बना? तो एक कथा आती है कि जब कामदेव को मन में ये अभिमान हो गया कि मैंने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि जब पृथ्वी पर तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसे जब कोई मारने वाला नहीं तो विधाता ब्रह्मा बोले कि इसे भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। और शिव जी का एक विवाह हुआ था सती से, और सती तो अग्निदाह हो गई और चल बसी। बोलो राधे राधे। तो देवता बोले ब्रह्मा जी से, हमें ऐसा लगे कि तुम्हारी बुद्धि खराब है गई है, सटिया गए हो तुम। क्यों? बोले जब शिव जी के पत्नी ही ना है तो महाराज कहां से पुत्र होएगो, और पुत्र होएगो ना है तो ये मरेगो कैसे? बोले तो एक काम करो, शिव जी से प्रार्थना करो कि वो दूसरो विवाह कर लें। अब दूसरा विवाह शिव जी के पास पहुंचे, देवता निवेदन करने लगे तो शिव जी ने कह दिया कि एक विवाह करके देख लिया, कोई सुख नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए दूसरा करना नहीं चाहता। जब शिव जी तैयार नहीं हुए तब देवताओं ने कामदेव में, महाराज इसको कहते हैं ना, हवा भरी। बोलो राधे राधे। हवा वाह भाई ऐसी करी कामदेव की, तो कामदेव को अभिमान हो गया कि हमने सारे जगत को बस में कर रखा है, तो शिव जी क्या चीज है। तो शिव जी के पास कामदेव गया। कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ा तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आ गया और भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया रामचरितमानस में। बोलो राधे राधे। मैंने प्रेम से बोलो कि जब शिव तीसरी नयन उघारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, 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 जब शिव तीसरी नयन उघारा, जब शिव तीसरे शंकर भगवान की जय हो। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारे पति को जीवित कर दो। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी अभी इसने अपराध किया है तो उसका दंड तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। पर जाओ, मैं आपको ये वचन देता हूं कि जब द्वापर युग आएगा और भगवान नारायण कृष्ण बनके, लीला पुरुषोत्तम बनके द्वारिका के राजा बनेंगे, तब उनकी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे पति देव जन्म लेंगे और नाम होगा प्रद्युम्न। और तुम्हें उस समय तुम्हारे पति देव की प्राप्ति हो जाएगी। तो रति को सारी बात भगवान शिव ने बताई। तो आज द्वारिकाधीश की शत्रुता एक सम्रासुर नाम के दैत्य से हुई। सम्रासुर नाम के दैत्य से दुश्मनी हो गई
और युद्ध में एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के हाथों से सम्रासुर का पुत्र मारा गया। तो सम्रासुर बैठा था इंतजार में कि मैं भी बदला लूंगा, और इधर भगवान के यहां भी पुत्र का जन्म हो गया। तो नारद जी ने जाके सम्रासुर से कहा मौका बहुत बढ़िया है, चूकना मत, बोलो राधे राधे। तो सम्रासुर ने आके रुक्मणी के बगल में सो रहे नन्हे से प्रद्युम्न जी का अपहरण किया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में एक विशाल मछली ने इसको निगल के अपने पेट में धर लिया। प्रातःकाल मछुआरों ने जाल डाले, कई मछलियां उस जाल में फंसी। प्यारे, ये मछली भी जाल में फंस गई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी थे। मछलियों को बाजार में बेचा गया है, और बाजार में जब मछलियां बेची गई और इन्हें काटा गया तो एक मछली के पेट से प्रद्युम्न जी जीवित निकले। प्रेम से कहो राधे राधे। विचारणीय बात है कि रात्रि भर मछली के पेट में रहे और सवेरे जीवित निकले। संत कहते हैं कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु, जहाँ पे कृपा गोपाल की, बाल न बाका हो। जिस पर भगवान रीझ जाएं, जिसके रक्षक गोपाल हों, उसका भक्षक संसार में कोई नहीं बन सकता। प्यारे, कोई भक्षक नहीं बन सकता। एक भक्त कहता है कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बोलो राधे राधे। होना तो वही है जो हमारे राम जी को मंजूर होगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी रीझ जाएं, जिस पर कृपा राम जी कर दें, उसके जीवन में कभी उसका बुरा नहीं हो सकता। उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। प्रद्युम्न जी को मछुआरे ले गए, महाराज सम्रासुर के दरबार में प्रस्तुत किया। सम्रासुर ने देखा तो कहा कि इस बच्चे को लेके हम क्या करेंगे। तो वही कामदेव की पत्नी जिसका नाम है रति, वो भेष बदल के आई हुई थी मायावती के रूप में वहां, उसने उस बच्चे को गोद ले लिया और गोद लेते ही समझ गई कि आज भगवान शिव का आशीर्वाद सफल हो गया, यही हमारे पति कामदेव है। और अब उस बच्चे का लालन पालन किया प्रद्युम्न का। जब प्रद्युम्न जी युवावस्था को प्राप्त हुए, जब जवान हो गए, तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मार्मिक कथा है। प्रद्युम्न जी देख रहे हैं कि जिस स्त्री ने मेरा लालन पालन किया मेरे मां के समान है, लेकिन जब जब इसकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है तो इसकी दृष्टि इस तरह होती है जैसे एक पत्नी अपने पति को देखती है। प्रेम से कहो राधे राधे। जब पत्नी अपने पति को जिस प्रेम भाव से देखती है, वही भाव इस स्त्री का है। तो प्रद्युम्न से रहा नहीं गया और पूछ दिया, देवी आप तो हमारी मां के समान हैं, लेकिन आपकी नजर कुछ ऐसी लगती है जैसे पत्नी पति को देखती है। प्रेम से कहो राधे राधे।
कारण क्या है? तब रति ने सारी कथा सुनाई कि देवता जी, हमने तुम्हें पाला जरूर है, पर तुम हमारे पुत्र नहीं हो। तो बोले तुम हमारे पति हो। बोलो राधे राधे। मैं हूं रति और आप हमारे पूर्व जन्म के पति हैं कामदेव। कामदेव को अपना पूर्व जन्म स्मरण हो गया। प्रद्युम्न बोले अच्छा मैं कामदेव, तू मेरी पत्नी रति? बोले हाँ, विवाह कर लिया, सम्रासुर का उद्धार कर दिया। अब यहां एक बात और समझना, जिसने लालन पालन किया है प्रद्युम्न का, तो प्रद्युम्न तो हो गए जवान, तो पालने वाली कैसी हो गई होगी? बूढ़ी। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण है, प्रद्युम्न जी गर्भ से जन्मे हैं, और जीव जब गर्भ से जन्मता है तो उसके लिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी व्यवस्थाएं आती हैं जीवन में। प्रद्युम्न ने जन्म लिया है तो इनका बचपन भी आया है, अब जवान भी हो गए हैं और आगे बूढ़े भी होंगे और शरीर भी छोड़ेंगे। लेकिन रति ने जन्म नहीं लिया है, रति भेष बदल के आई है, देवी है। और देवियों का स्वभाव मालूम क्या होता है? देवियों का स्वरूप क्या होता है? देवियां हर समय एक अवस्था में रहती हैं, युवती बन के रहती हैं। बोलो राधे राधे। जैसे दुर्गा मैया, काली मैया, इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता। ये देवी हैं साक्षात, ये एक समान रहती हैं, एक जैसी रहती है। नारायण प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर के महाराज जो है जब द्वारिका में पधारे, पता लगा भगवान द्वारिकाधीश को कि हमारा पुत्र आ गया। द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न भये कि बेटा खूब पधारे, तुम आओ, चलो महल में पधारो। तो प्रद्युम्न हाथ जोड़ के बोले पिताजी हम अकेले नहीं आए हैं। तो बोले संग में तुम्हारी बहू को भी लाए हैं। भगवान बोले वारे बेटा, जब घर से गए थे तब 1 महीना के थे, आए तो इतने बड़े जवान होके आए। और सब जानते हैं कि घर में बेटा जवान हो जाए तो माँ बाप को 24 घंटा एक ही चिंता रहती है कि अब इसके फेरे पड़ जाए, इसका विवाह हो गया। और लाला तेने हमारी वो चिंता भी दूर कर दी। स्वागत किया भगवान।